लोग तुमको जो बोला था कि सीवीपी एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। सीवीपी एनालिसिस करने का पहले कुछ फार्मूलाज है जो इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसको तुमको पहले देखना पड़ेगा, उसका बाद तुम प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे। देखो पहले सेल इक्वल टू, सेल का अंदर में क्या रहता है, सेल का अंदर में तीन एलिमेंट रहता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल का अंदर में क्या रहता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब देखो सीवीपी का फार्मूला स्टार्ट है। फार्मूला नंबर 1, जब भी तुम सी एनालिसिस करेगा तो फर्स्ट में दोनों चीजों को निकालना पड़ेगा। फार्मूला नंबर 1 क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। माने सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट का करेगा तो क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आएगा। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू आइदर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, नहीं तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पीवी का इक्वल टू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। ये दोनों फार्मूला कंट्रीब्यूशन पीवी से पहले निकाल देगा, निकालने के बाद जो तुमको निकालने पड़ेगा उसका आंसर करेगा। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट, बी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट से निकालने का फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बी की वैल्यू बाय अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। रिक्वायर्ड सेल व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, उसका क्या फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू क्या आएगा, यूनिट में आएगा। जब भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहेगा आइदर बी या रिकर्सिव यूनिट में आएगा। तो रिक्वायर्ड सेल इन वैल्यू में क्या आएगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इक्वल टू वैल्यू बाय अमाउंट में आएगा। नेक्स्ट 7 नंबर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ये हो सकता है, नहीं तो प्रॉफिट आइदर प्रॉफिट दिया रहेगा तो क्या होगा प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। अगर प्रॉफिट पीवी रेशियो नहीं दिया रहेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल होता है। ये तुम्हारा कितना फार्मूला है, 7 फार्मूला होता है। और एक तो फार्मूला है रिक्वायर्ड प्रॉफिट। रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है ना, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट जब तुमको सेल दिया रहेगा, सेल इज गिवन, सेल इज गिवन तो इक्वल टू फार्मूला होता है सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये होता है रिक्वायर्ड प्रॉफिट का फार्मूला, सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये रिक्वायर्ड का फार्मूला, ये फार्मूला है नॉर्मल फार्मूला। एक तो स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस में क्या होता है, स्पेशल केस में होता है क्या, व्हेन 2 year सेल्स एंड प्रॉफिट आर गिवन, तब पीवी रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है चेंज, नाउ पीवी रेशियो इक्वल टू हो जाता है चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इनटू 100। ये स्पेशल केस का फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल के लिए। पीवी रेशियो निकलता है चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इनटू 100। और इसमें जब भी स्पेशल केस का फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ता है तो फिक्स्ड कॉस्ट को निकालेगा सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ये तुम्हारा टोटल सीबीसी का फार्मूला है, सीबीसी का टोटल फार्मूला है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम बोला था जो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो सवाल कराएंगे हम 2014 का सवाल है। 2014 में जो सवाल आया था, देखो क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क है जो तुमको फिलअप करना है। जैसे प्रोडक्ट दिया 3 to x y z, पहले क्या दिया नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, x में क्वेश्चन मार्क था, y में 10,000, इसमें 5,000। सेलिंग प्राइस 20 क्वेश्चन मार्क 30, वेरिएबल कॉस्ट 75% परसेंट में दिया 75% क्वेश्चन मार्क, कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन मार्क 25,000 50,000, फिक्स कॉस्ट -20 10,000 क्वेश्चन मार्क, प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 ये भी क्वेश्चन मार्क था और 50,000। तो हम लोग पहले प्रोडक्ट एक्स का निकाल के दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट एक्स में वो क्या क्या निकालने बोला है, एक निकालने बोला है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, दूसरा निकालने बोला है कंट्रीब्यूशन, दोनों किस्म को निकालने बोला है। तो हम लोग पहले ही बोला था कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आइदर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट या तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पर मेरा पास फिक्स्ड कॉस्ट नोन है, प्रॉफिट भी नोन है, इसलिए कंट्रीब्यूशन पर क्या हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20,000 और प्रॉफिट है 30। तो मेरा आंसर क्या हुआ है 1,50,000 कंट्रीब्यूशन, जो हम यहाँ पर पुट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या है ना, सेल हम लोग कितना, सेल आपको वेरिएबल कॉस्ट बोला 75%, पर सेल आपको नहीं बता, तो सेल को हम रेट किया 100, वेरिएबल कॉस्ट पर कितना 75%, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा 100 माइनस 75 इक्वल टू 25%। अगर 25 के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन कितना 1,50,000 होगा, इसलिए क्या किया 1,50,000 बाय 25 इनटू 100 इक्वल टू सेल कितना है 6 lakhs। ये जो सेल है वैल्यू, सेल है वैल्यू, तो नंबर यूनिट का लेके निकालना पड़ेगा। नंबर यूनिट सोल्ड इक्वल टू 6 लाख, हमको सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया था, इसमें 6 लाख को 20 से डिवाइड कर दिया तो 30,000 यूनिट्स हो गए।
वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 30,000 यूनिट्स क्या हुआ मेरा यूनिट नंबर यूनिट सोल्ड। ये था प्रोडक्ट एक्स का। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई में फिर तुमको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन देना था 25,000, फिक्स कॉस्ट 10,000 और प्रॉफिट में क्वेश्चन मार्क। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल क्या होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल क्या है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन मेरा 25,000 था, फिक्स कॉस्ट मेरा 10,000 था, तो प्रॉफिट कितना है 15,000 जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपको निकालने पड़ेगा सेलिंग प्राइस निकालने पड़ेगा। तो हमको कोई सेम वे में सेल इक्वल टू 100 रेट के वैल्यू कॉस्ट 75%, तो कंट्रीब्यूशन कितना 25%। तो कंट्रीब्यूशन कितना था मेरा 25,000 था, तो 25,000 बाय 25 into 100 के तो 1 लाख है मेरा सेल। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस का हुआ 10 जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सिमिलर वे में तो प्रोडक्ट वाई का निकाल देता है। आप देखो प्रोडक्ट जेड का, प्रोडक्ट जेड में हमको क्या काम होना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होना है, सेलिंग प्राइस होना है, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन मार्क है, कंट्रीब्यूशन होना है, फिक्स्ड कॉस्ट अननोन है माने क्वेश्चन मार्क है और प्रॉफिट नोन है। तो हम फिर बोला है फिक्स्ड कॉस्ट बोल क्या कि कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन 50,000 प्रॉफिट 15,000 तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया 35,000 जो हम पुट करते हैं। फिर सेल इक्वल टू क्या कि नंबर ऑफ यूनिट का 50,000 है और यूनिट सेलिंग प्राइस 30, तो 50 से 30 देते 1,50,000 मेरा सेल। और वेरिएबल कॉस्ट बोल क्या होता है ना वेरिएबल कॉस्ट बोल होता है सेल माइनस कंट्रीब्यूशन। तो सेल है 1,50,000 माइनस 50,000 1 लाख का कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेल इक्वल कितना 50 से 30 1,50,000। तो वेरिएबल कॉस्ट बोल का सेल माइनस कंट्रीब्यूशन पर वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख। तो वेरिएबल परसेंटेज क्या होगा ना वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल इनटू 100। तो मेरे पास क्या है 66 and 67% है 66 and 2% जो हम यहाँ पर पुट करते हैं। ये है 2024 का सीबीसी एनालिसिस का पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, जो बोला था ना सीबीसी एनालिसिस के एक सवाल लोग पढ़ा है फिर एक सवाल है वो 2018 में जो सवाल आया था। 2018 में जो सवाल आया था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसमें पहले हमको निकालने बोला है क्या ब्रेक इवन सेल यूनिट एंड फैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे। हम पहले तुमको बोला था कि सीबीसी एनालिसिस में पहले तुमको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ा है फिर वेरिएशन निकालना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू निकाला है एसपी माइनस जीसी माने सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस 60 वेरिएबल कॉस्ट 36 इक्वल टू 24 हो गया कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो इक्वल टू हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन 24 सेलिंग प्राइस 60 इनटू 100 के तो 40% मेरा पीवी रेशियो है। तो इसका बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स एंड रुपीस दोनों में निकालना पड़ेगा। ब्रेक इवन यूनिट्स देखो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स हो गया फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पाई तो 6 लाख डिवाइड बाय 24 इक्वल टू 24,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन सेल इन रुपीस में क्या है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है 6 लाख और पीवी रेशियो 30% तो मेरा कैलकुलेटर का आएगा 15 लाख। पहला पॉइंट ए निकालना है। दूसरा पॉइंट में बोला था रिपेयर सेल यूनिट्स प्रॉफिट हमको दिया था 1,20,000। इसका फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय सीपी यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख प्रॉफिट 1,20,000 डिवाइड बाय 24 इक्वल टू मेरा आएगा 30,000 यूनिट्स रिपेयर सेल यूनिट्स। नेक्स्ट निकाले बोला है रिपेयर प्रॉफिट। रिपेयर प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल आपको बता दिया था क्या था 42,000 और सेलिंग प्राइस में तो मेरा नोन था 60। तो 42,000 इनटू 60 इनटू 40% पीवी रेशियो माइनस 6 इक्वल टू कितना है 4,08,000। मार्जिनल सेफ्टी इक्वल टू क्या होता है ना मार्जिनल सेफ्टी फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट ऑलरेडी तो नोन हो गया 4 लाख लगा था तो 4,08,000 बाय 40% इक्वल टू 10,20,000 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। रिक्वायर्ड सेल जिसमें हमको प्रॉफिट नहीं बोला था प्रॉफिट बोला था 20% ऑन सेल। तो रिक्वायर्ड सेल इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो सेल को हम लोग एस माना है प्लस 6 लाख 20% प्रॉफिट बोला है इसलिए 20% ऑफ हम लोग क्या किए तो सेल को हम लोग एक्स माना है 20% ऑफ एक्स किए बाय 40%। इसको जब सॉल्व किए तो मतलब क्या है 0.4x माइनस 0.2x इक्वल टू 6 लाख। तो 0.2x इक्वल टू 6 लाख तो x इक्वल टू हो गया 6 लाख डिवाइड बाय 0.2 दैट्स मीन 30 लाख। प्रॉफिट में क्या होगा 30 लाख का 20% 6 लाख। लास्ट पॉइंट में जो सवाल बोला था सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000 सॉरी 1,05,000 ब्रैकेट में टैक्स रेट बीइंग 30% बाय सेलिंग 25,000 यूनिट्स। उनको बोला है का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए
सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तुमको बोला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बोला है 1,05,000, टैक्स रेट बोला है 30% और यूनिट कितना बेचा है, यूनिट बेचा है तुम्हारा 25,000 यूनिट्स। तो इसको करने का तरीका क्या होगा ना, पहले हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,05,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,05,000 डिवाइड बाय 70। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया 1,05,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या दिया 1,05,000 डिवाइड बाय 70 into 100। 70 इसलिए हुआ है क्या 30% टैक्स थोड़ा काट दिया तो आफ्टर टैक्स कितना 70%। तो ये into 100 इक्वल टू क्या है 1,50,000, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। ये रिक्वायर्ड सेल यूनिट का फार्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमको सेलिंग तो बोल दिया 25,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट बोल के 6 लाख, प्रॉफिट 1,50,000, सीपी को रखा सीपी। लास्ट पॉइंट में जो सवाल बोला था सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000 sorry 1,05,000 ब्रैकेट में टैक्स रेट बीइंग 30% by selling 25,000 units।